अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग CS 5 और 7 का लेसन 16 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 16 है आपके पास फेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। फेजेस अगर हम देखें तो 5 बेसिक फेजेस हैं जी डिसीजन मेकिंग के। अब वो कौन कौन से हैं? इंटेलिजेंस, अगेन डिसीजन मेकिंग के हम फेजेस लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। लाइक इसमें हम कंडीशंस को सर्च करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, डिज़ाइंस इन्वेंट करते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, चॉइस सेलेक्ट कर रहे होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शंस को इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शंस को मॉनिटर करते हैं, यानी हम कॉन्सिक्वेंसेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं। इंटेलिजेंस फेज, इसमें अगर हम देखें तो कंट्री रिस्क बेस्ड आ जाता है, जैसे कंट्री क्रेडिट रेटिंग हो गई, ट्रांसपेरेंसी हो गई, करप्शन हो गई। इसमें अगर फैसिलिटीज की अगर हम बात करते हैं फॉर वन विंडो ऑपरेशन लाइक लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ऐसा रोक कल्चर हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, लॉ एंड ऑर्डर्स हो गए, एक्सचेंज रेट्स हो गए। इसी तरह डिजाइन फेज के अंदर हम देखें तो पॉसिबल कॉस्ट ऑफ एक्शन जो कि इन्वेंट डेवलप और एनालाइज हो चुके होते हैं। टिपिकल एक्टिविटीज देखें तो आप सेलेक्ट करते हो क्राइटेरिया जिस पे असेस करना है, क्रिएट करते हो अल्टरनेटिव्स को, लाइक इसमें इन्वेस्ट नाउ, इन्वेस्ट लेटर, डू नॉट इन्वेस्ट, इस तरह की आप बातें लिखते हो, एनालाइज लेवल करते हो, इन्फॉर्म करते हो फ्लो ऑफ डिसीजन मेकिंग को, प्रिपेयर करते हो फैसिलिटी स्टडी को। द चॉइस फेज, इसमें ये कोर्स ऑफ एक्शंस को सिलेक्ट करने के बाद का लम्हा आता है। इसमें आप क्या करते हो? इन्फॉर्मेशन को लेते हो, फाइनल एवलूट करते हो, सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हो, देन इम्प्लीमेंट फेज। अब जब आपने चॉइस कर लिया, यानी आपने सेलेक्ट कर लिया कोर्स ऑफ एक्शन को, अब आप आते हो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर। इसमें आप इम्प्लीमेंट प्लान करते हो, डील करते हो जी रेजिस्टेंस से। अब ये रेजिस्टेंस जो होता है ये चेंज इन नेसेसिटी अप्रूवल्स की तरफ हो रहा होता है, कंडक्ट कर रहे हो ट्रेनिंग को। रेशनल इंडिविजुअल मॉडल फॉर डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल जो होते हैं टोटल उनका मेकअप होता है जी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। अब वो रीजनेबल होते हैं जी इंफॉर्मेशन सिस्टम को बिल्ड करने में, फैसिलिटेट करने में। इसमें रेशनल मैन आ गया, कंप्रिहेंसिव मॉडल हो गया, बाउंड्री रेशनैलिटी आ गई, इसी में मॉडलिंग आ गई, सक्सेसिव कंपैरिजन आ गए, साइकोलॉजिकल आ गया। फर्दर अगर देखें तो रैशनल मैन मॉडल हम अगर प्रॉपर इसमें देखें, यानी कि फर्स्ट कंप्रिहेंसिव मॉडल, तो इसमें आपके पास आता है कि रिग्रेस होता है रेशनल मॉडल। ये प्रिज्यूम किया जाता है इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, लाइक इंडिविजुअल जो है वो रेशनल इनफ है कि वो एक्यूरेटली रैंक कर सकता है अल्टरनेटिव को। रियल वर्ल्ड के अंदर हम बात करते हैं तो ह्यूमन हो गया, ये स्पेसिफाई करते हैं हर तरह के अल्टरनेटिव्स को, कॉन्सिक्वेंसेस को, जो कि इम्पॉसिबल होते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो मॉडल बेस्ड और होता है, इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ परफेक्टनेस की बात की जा रही होती है। रियल लाइफ सिचुएशंस की अगर हम बात करें तो वो चांस को रिमूव लाइक वो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट चांसेस। एग्जाम्पल अगर देखें तो फार्मास्यूटिकल ड्रग कंपनी है, वो प्रिपेयर कर रही है, टेस्ट कर रही है लाइक लाइफ सेविंग ड्रग को, वो एक क्रिटिकल फेज होती है। अब यहाँ पे आके उसके पास चॉइस है कि वो परफेक्ट अल्टरनेटिव को इनोवेटेबल बना सकती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होगा वो डिवाइस करेगा, सपोर्ट करेगा, लाइक वो क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा, मॉनिटर करेगा जी वेरिएशंस को, जो स्लाइटेस्ट वेरिएशन उसके अंदर की गई हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो आपके पास आता है एम्यूनेशन फैक्ट्री है, जिसमें टेस्ट और क्वालिटी जो है कंट्रोल हो रही है। इसमें मुख्तलिफ बुलेट, शेल, मिसाइल, बॉम्ब, इस तरह की चीज़ें, यानी सेंसिटिव इश्यूज पे वर्क हो रहा है। अब यहाँ पे चांसेस अगर एरर के आ जाए ना तो वो हाई होता है। लाइक इसमें हम देखें तो अब सिस्टम को सिलेक्ट करना, डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लाइक हाईली सेंसिटिव लेवल होता है ये। अब बाउंड्री रेशनैलिटी की अगर हम देखते हैं तो हाई लेवल ऑफ परफेक्शन और कंप्लीटनेस इसके लिए ज़रूरी हो जाती है। जब हम एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं ना मॉडल के अंदर, तो उसकी इंफॉर्मेशन ली जाती है, उस अकॉर्डिंग उसे किया जाता है। अब बाउंड्री रेशनैलिटी जो होती है ये बेसिकली फोकस कर रही होती है इंडिविजुअल के प्रेफरेंस को, लाइक इसमें वो अवॉइड करती है अनसर्टेन अल्टरनेटिव को, वो रिलाई करती है ट्राइड एंड ट्रू रूल्स को। इस मॉडल के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल जो होता है वो बाउंड करता है रैशनल बिहेवियर को, लाइक वो चूज कर रहा होता है अल्टरनेटिव को, जो कि लाइक आप कह सकते हो कि वो उनमें एरर के चांसेस कम होते हैं। मॉडलिंग थ्रू, अब मॉडलिंग थ्रू जो है ये बेसिकली एक मॉडल है जो कि क्लोजर होता है रियलिटी का।
लाइक इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंट डिसीजन मेकिंग आ जाता है। डिसीजन जो होते हैं इसमें अगर हम देखें तो पॉलिसी को चूज किया जाता है। लाइक इसमें हम देखते हैं तो पिछले 2 मॉडल्स को हमने देखा तो उसमें डिसीजन चूज नहीं हो रहे थे, लाइक रैंडम लिए जा रहे थे। लेकिन मॉडलिंग थ्रू के अंदर अगर हम देखें तो इसमें डिसीजन जो होते हैं वो चूज किए जाते हैं। साइकोलॉजिकल यानी कॉग्निटिव टाइप, इसमें हम अंडरलाइंग पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन की बात करते हैं। लाइक आप किस तरह इन्फॉर्मेशन को ट्रीट करते हो, सिलेक्शन कैसे करते हो अल्टरनेटिव की, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस की। इसमें इस मॉडल के अंदर आप प्रपोज करते हो ह्यूमन बीइंग्स को कि वो वैल्यूज को मैक्सिमाइज करता है, सेंस को रैशनल की तरफ लेके जाता है। साइकोलॉजिकल 2 टाइप होती हैं जी इसमें डिसीजन मेकिंग की। सिस्टमैटिक प्रॉब्लम जो होती है वो अप्रोच की जाती है स्ट्रक्चर वे के अंदर, लाइक एज अ फॉर्म ऑफ फॉर्मल मेथड इनिशिएटिव। प्रॉब्लम जो होती है वो अप्रोच की जाती है मल्टीपल मेथड्स के साथ, लाइक ट्रायल एरर्स आ गए इसमें। ऑर्गेनाइजेशन मॉडल के अंदर हम डिसीजन मेकिंग के अंदर देखें तो ब्यूरोक्रेटिक, पॉलिटिकल, गार्बेज कैन, ये 3 आ जाते हैं। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है इसमें ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है जी एसओपीज को। इसमें हम एसओपीज को देखें तो एसओपीज बेसिकली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। इन जनरल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इसमें चूज नहीं कर रही होती, लाइक ना ही वो डिसाइड कर रही होती है, इसमें वो सिंपल फॉलो करती है एसओपीज को। एम्पायर बिल्डिंग, एम्पायर बिल्डिंग जो है ये एक ऐसा बिजनेस टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है कॉमन प्रॉब्लम की वजह से। अब ये कॉमन प्रॉब्लम जो होती है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हो रही होती है, जहाँ मैनेजर जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स को एक साथ लेके चल रहा होता है। पावर जो होती है यहाँ पे शेयर हो जाती हैं जी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लाइक उसमें की एम्प्लॉयज़ को लाया जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की जा रही होती है। इसी तरह गार्बेज कैन मॉडल, ये मॉडल जो होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, लाइक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर हम देखें तो ये रैशनल नहीं होता। डिसीजन लेने के बाद ना, लाइक हो क्या होता है कि डिसीजन जब ऑर्गेनाइजेशन ले रही होती है ना, वो लार्जली ऑन एक्सीडेंटल बेसिस पे हो रही होती है। रॉन्ग सोल्यूशन जो होगा वो अप्लाई किया जाएगा रॉन्ग प्रॉब्लम की तरफ, तो ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो उसमें एक क्रिटिकल मिस्टेक स्टार्ट हो जाएंगी। अब हुआ क्या कि ऑर्गेनाइजेशन जो कि वो डिस्ट्रक्शन की तरफ चल जाएगी। तो ये था जी आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर को, लेक्चर 17 को। लेक्चर 17 के अंदर आता है जी प्लानिंग फॉर सिस्टम डेवलपमेंट। आईटी डेवलपमेंट के अंदर अगर हम देखें तो मैनेजमेंट हमने अभी तक पढ़ा कि उसका बहुत लेना देना था। अब मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग प्लानिंग जब की जाती है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, जैसे स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें सिलेक्ट एरिया करना पड़ता है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हाउ टू गेट द प्रोजेक्ट डन। इसमें हाउस कमिटी और हायर्ड कंसल्टेंट को यूज किया जाता है। हाउ मच रिसोर्सेज एंड टाइम कमिटमेंट कैन बी मेड। आईटी प्लानिंग प्रोवाइड करता है जिस स्ट्रक्चर को जिसके अंदर हम एड्रेस करते हैं टेक्नोलॉजीज के इम्पैक्ट को। इसमें मर्ज करते हैं टेक्नोलॉजीज को ऑर्गेनाइजेशन को। इसमें प्लानिंग प्रोसेस को लेके जाया जाता है, रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, एवेल्यूएट किया जाता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रॉडर बिजनेस गोल्स और टारगेट को। प्लान जो होता है वो डायरेक्शंस को प्रोवाइड करता है, इसमें फ्रेमवर्क और होता है एक्शंस के अकॉर्डिंग। प्लान जो होता है अगर हम देखें तो ये बिजनेस गोल्स का इनिशिएटिव प्रोवाइड करता है, लाइक उसका बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होता है। फेज ऑफ आईटी प्लानिंग ओरिएंटेशन, ये स्टार्ट ऑफ फेज होती है जिसमें आप देखो तो स्कोप ऑफ प्लान मेथोडोलॉजी और टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है। असेसमेंट, बेसिक स्टेप्स इसमें आ जाते हैं जैसे कंफर्म बिजनेस डायरेक्शन ड्राइवर्स, रिव्यू टेक्नोलॉजी ट्रेंड आउटलाइन फ्यूचर रिक्वायरमेंट, इन्वेंट्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करता है जी असेसमेंट जहाँ जहाँ जरूरी होती है। इसमें अगर हम स्ट्रेटेजिक प्लान की बात करते हैं तो ये फेज जो होती है ये कमेंस करती है जी विजन को डेवलप करने में, फ्यूचर पोजीशनिंग को डेवलप करने में। टैक्टिकल प्लान ये सिलेक्ट करता है स्ट्रेटजीज को और देन उन्हें डिवाइड कर देता है सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाती है और उसमें रियलिटिव प्रायोरिटीज की तरफ जाया जाता है, रिसोर्स अवेलेबिलिटीज को देखा जाता है। व्हाट इज सिस्टम डेवलपमेंट। सिस्टम डेवलपमेंट जो होता है वो रेफर करता है जी हार्डवेयर के स्ट्रक्चर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर्स को, ताकि इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रोसेस किया जा सके इंफॉर्मेशन को। इसमें 2 रीजन होती हैं जी सिस्टम डेवलपमेंट की, एक मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटराइज होना, और दूसरा है जो ऑलरेडी कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसे रिप्लेस करना
सिस्टम के अंदर एड्रेस करना ग्रोइंग और चेंजिंग नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। मॉडल यूज फॉर सिस्टम डेवलपमेंट। इनिशियली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम देखें तो प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो कोड को राइट करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम को ऑटोमेट और प्रोसीजर्स के थ्रू सॉल्व कर सकें। नाउ डेज अगर हम देखें तो सिस्टम जो है वो इतना कम्प्लेक्स हो चुका है कि आपके पास एक टीम ऑफ आर्किटेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स का होना, टेस्टर्स का, यूजर्स का होना, ताकि वो क्रिएट कर सकें मिलियन ऑफ लाइन्स ऑफ कस्टम रिटर्न कोड। अब ये जो रिटर्न कोड होते हैं ये इंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग चलते हैं। देन उन्हें मैनेज करने के लिए भी आपके पास एक टीम का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC। System development life cycle is known as SDLC. SDLC जो है वो सिस्टम अप्रोच होती है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करती है। इसमें से फेजेस हो रही होती हैं, मल्टीपल स्टेप्स हो रहे होते हैं। अब इसमें देखें तो स्टेजेस सिस्टम पास जो कर होता है वो इंसेप्शन और के तौर पे लेके जा होता है और डिस्चार्ज रिप्लेस हो जाता है। SDLC जो होता है ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर, मेथड और कंट्रोल्स चेकलिस्ट को। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल वर्सेस SDLC। ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स को अंदर देखता है, मतलब उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को देखता है, डिवाइड करता है कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को इन स्मॉलर और ज़्यादा इजीली मैनेज सेगमेंट्स के अंदर। सेगमेंटिंग प्रोजेक्ट जो होता है ये मैनेजर को अलाउ करता है कि वो वेरीफाई करता है डेवलपमेंट को। अब वेरीफाई कर होता है सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ प्रोजेक्ट फेजेस। इसमें सिस्टम डेवलपमेंट जो होती है वो प्रोजेक्ट को खुद से देख रही होती है। टाइप्स देखें तो आपके पास आता है वाटरफॉल मॉडल, क्लासिक लाइफ साइकिल, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल जो होता है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल होता है। इसमें आप क्रिएट करते हो जिस सॉफ्टवेयर को जहाँ पे डेवलपमेंट जो होती है वो फ्लोइंग स्टेजेस डाउनवर्ड होती है, लाइक पानी की तरह ये नीचे की तरफ जाता है। वो तो फेजेस आ गई। इंक्रीमेंटल मॉडल जो होता है ये सॉफ्टवेयर बिल्ट होता है, इसमें इसमें कुछ भी लिख सा नहीं होता, सॉफ्टवेयर खुद से स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। अब ये जो प्रोडक्ट होता है ना वो डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, इंटीग्रेट हो रहा होता है, टेस्ट किया जा रहा है सीज ऑफ इंक्रीमेंटल बिल्ड। यहाँ पे अगर हम देखें तो कंसिस्टेंट इसमें हम बात करें तो कोड पीसेस को यूज़ किया जाता है जो कि इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन कैपेबिलिटीज़ को लेके चलते हैं। इटरेटिव मॉडल्स, ये मॉडल्स जो होते हैं ये कस्टमर फीडबैक को लेके आते हैं हर फेज के अंदर। प्रोजेक्ट जो होता है वो फीडबैक के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाता है। अगर हम इसमें देखें प्रोटोटाइप्स यूज़ हो रहे होते हैं इस मॉडल के, इसमें असेसमेंट्स हो रही होती हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो यूजली डेवलप होता है नीड बेसिस पर। ये प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ये रेंडर सिस्टम डेवलपमेंट नेसेसरी के लिए लाइक उसमें हम देखें तो यूज़ प्रोवाइड करी होती हैं अपॉर्चुनिटीज़ को। इस फेज के अंदर स्टेक होल्डर जो होता है वो देखता है, अंडरस्टैंड करता है नेचर ऑफ प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज़ को। इसमें वेल स्ट्रक्चर्ड आ जाता है, कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम की जाती है कन्वर्जेंट सॉल्यूशंस के साथ, लिमिटेड नंबर्स ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स को वेल डिफाइंड पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग लिया जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, फेवर पैरामीटर्स होते हैं, इसमें अनसर्टेनिटी होती है जी कॉन्सेप्ट्स और रूल्स की। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखा करें। अब फिजिबिलिटी स्टडी टीम के अंदर हम देखें तो उसने कॉन्स्टिट्यूट किया था, उसमें बात की गई थी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डिपार्टमेंट अफेक्ट बाय द प्रोजेक्ट। बताया था कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना डिपार्टमेंट से, जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भेजा जाता है वो अफेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। एटलीस्ट एक बंदा जो होता है वो डिटेल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर को चेक कर रहा होता है, सिस्टम डिज़ाइन के लिए ज़रूरी है और इससे हम कहते हैं कि वो सिस्टम एनालिस्ट है। एटलीस्ट एक आदमी जो होता है उसे डिटेल नॉलेज होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, करंट सिस्टम ऑपरेट की कि किस तरह से करना है, हाउ करंट सिस्टम ऑपरेट्स, इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द सिस्टम, डिफेक्ट इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, यानी कंसल्टेंट फ्रॉम द आउटसाइड। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।